ज़्यादा 1994 से जो विकास किया है सुधीर बाबू ने उतना विकास कोई नहीं किया। हमारे विधानसभा के लिए सुधीर बाबू मुनगंटीवार इतने भाग्यशाली है हमारे लिए कि हमारे विधानसभा में वो मिले। अच्छा, महाराष्ट्र में सुधीर बाबू इतना काम कोई नहीं करेगा, हमारी गावी है। और उस ऊपर से हम उनके रोजगार की बात करते हैं। हम गृह उद्योग से लेकर उनको, मैं हर बेटी को इस तरीके से बच्चे को बनाऊंगी कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और हमारी महिलाएं 1.5 लाख 2 लाख कमाने के लायक बने। इस तरीके से मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे जैसे मैं बच्चे को बनाऊंगी। तो बरोबर आहे हो, कारण की आम्ही आदिवासी कोट्यातले होय, आमचं कसं काम होणार? अच्छे बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, क्या अच्छे दिन बनाएंगे? झूठे वादे करके तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर। पे उस टाइम हमारे साथ एक ही इंसान खड़ा रहा है और वो है सुधीर बाबू मुनगंटीवार। उनके सिवा कोई नहीं है। कांग्रेस वाले बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे पे जो टाइम आता है ना, तब सब सुधीर बाबू ही आ जाता है इस क्षेत्र में, और वो बहुत ही ठीक तरीके से हो, इसके लिए मैं खुद ध्यान दूंगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी इस क्षेत्र में किसी महिला पे अत्याचार करने की, उसको पहले डॉक्टर अभिलाषा गौतरी याद आएगी, उसको नानी याद आएगी। इसके पहले पट्टे का याद नहीं आया इन लोगों को। अभी इलेक्शन आया है और फॉर्म भरने के बाद आचार संहिता आ गई। अभी चुन के बाद आने के बाद वो पट्टे करेंगे क्या? ये ऐसे झूठे आश्वासन देके वो गुमराह कर रहे हैं। योजना का सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे बच्चे सीखेंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी जो आने वाली है उनके लिए अगर हमने ये वातावरण नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। बोलिए। आज हमारे जो विसापुर की समस्या है, आमदार खासदार आते हैं और देखते हैं और हमको मुझे बताइए, वाले एक शब्दों में बताइए, डेवलपमेंट यानी क्या? डेवलपमेंट म्हणजे काय? उन्होंने अभी हमारे यहाँ ईसापुर का डेवलपमेंट करने की जो भाषा की थी, जो समस्या की थी, तो वो समस्या के ऊपर कुछ भी नहीं किया। आज ईसापुर की इतनी समस्या गंभीर है। आज यहाँ के शेतकरी लोगों को बैल चराने की जगह नहीं है। नदी को बाढ़ आता है तो लोग ने क्या चराने के लिए जाने के लिए इतनी जगह नहीं रखी उन्होंने। और ये जो बनाया इन्होंने जो केडागन, वो तो ईसापुर के अंडर में और नाम दिया बल्लाशे का। हमारी ईसापुर की इसमें क्या की? आज हर वादे पे बोलते हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर विसापुर वाले के लिए क्या कर रहे हैं? आज विसापुर वाले 10 साल से उनको चुन के दे रहे, मगर विसापुर तो झूठे वादे करते करते विसापुर वाले को तो बोलते हैं कि ये रोड जो है ये कई सालों से चलने अभी इन्होंने जो रोड बनाया यहाँ पर, ये सामने जो रोड बनाया, रात को सरिया डालते थे, दिन को सरिया डालते थे, रात को निकाल देते थे और रोड ऐसे बना के दे। यहाँ जो पार्टिकल गार्डन के पास रोड बना है, अभी ज्यादा 2 साल हो गया, वो गार्डन का रोड इतनी दुर्दशा हो गई कि वहाँ साला सीमेंट के बदली ने क्या पूरा गिट्टी और रेती पूरा डाल के बनाया। अच्छी क्वालिटी का रोड नहीं बनाया। और ये बोलते कि हम अच्छे बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, क्या अच्छे दिन बनाएंगे? झूठे वादे करके तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। इस बार आप किसके साथ हैं? इस बार तो हम अभी ये जो मैडम है हमारी खड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता, हमको सामाजिक कार्य, हम पार्टी के नेतृत्व में नहीं रहेंगे। आज तक हम पार्टी वालों को देख लिया, झूठे वादे कर करके हमारे से बहुत कर। सुधीर बाबू का माहौल है। आप इस रैली में मैडम को सुनने आए? मैडम के विचार सुनने आए। और एक्चुअली आपका है समर्थन आपका? इतना है सुधीर बाबू आ सकते हैं। आपको कौन अच्छा लगता है? सुधीर बाबू अच्छा लगता है। आप नमस्कार, मैं लोकतंत्र मीडिया से, और आज महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर विधानसभा से आज विसापुर लोकेशन में, और डेली जैसा आप लोग देखते हैं कि आपको जनता की चौपाल, इस कार्यक्रम में हम लोग जनता से रूबरू कराते हैं, जनता के मुद्दे कि इस विधानसभा में कितना डेवलप हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को क्या सुविधाएं दिया, और ये सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज मैं हूँ यहाँ पे विसापुर में, और यहाँ विसापुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि विसापुर में कितना डेवलप हुआ। वाकई में जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं यहाँ के श्री सुधीर मुनगंटीवार, तो क्या वाकई में विकास हुआ या से? और अभी हमारे साथ अभिलाषा ताई जो अभी स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। तो देखते हैं हम लोग कि जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे हम लोग जाते हैं डिजिटल मीडिया द्वारा हमारा जो जनता की चौपाल लगता है, उसमें जो मुद्दे आते हैं उन कुछ मुद्दों पे हम लोग अभी मैडम से चर्चा करें लोकतंत्र से। और मैडम, पहला सवाल तो ये था कि आज जो बीजेपी 1500 बांट रही है महिलाओं को, कांग्रेस बोल रही है हम 3000 देंगे, तो
तो उन लोगों का कहना है कि अगर हम मैडम को देंगे तो वो क्या देने वाले हैं। मैंने महिलाओं से हर मंच पे ये बात कही है कि जो उनको निधि की ज़रूरत है उनको रोज़मर्रा के जीने के लिए, वो तो मैं देने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, पर वो सिर्फ उतने ही निधि पर निर्भर ना रहे। देखिए 3,000 अगर देते हैं, पर अगर हॉस्पिटल में जाते हैं और गवर्नमेंट में सुविधा नहीं होती तो प्राइवेट में जाकर अगर 5,000 खर्चा होता है तो ये घाटा, ये सौदा ये घाटे का है। इतना ही नहीं, हमारी महिलाओं की बच्चों की शिक्षा भी फ्री में नहीं है और ये 10-10, 15-15 हज़ार खर्चा कर रही है। मतलब ये सरकार को या सरकार इनको जो देना चाहिए वो ना दे के सिर्फ 3,000 दे रही है। मैं तो इनका पैसा बचाने का काम करूँगी। मैं अच्छे अस्पताल दूंगी, अच्छे हॉस्पिटल दूंगी, ताकि इनका 20-25 हज़ार का पैसा ऐसे ही बचे। और उस ऊपर से हम उनके रोजगार की बात करते हैं। हम गृह उद्योग से लेकर उनको, मैं हर बेटी को इस तरीके से बच्चे को बनाऊंगी कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और हमारी महिलाएं 1.5 लाख 2 लाख कमाने के लायक बने। इस तरीके से मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे जैसे मैं बच्चों को बनाऊंगी। तो मैं बहुत छोटी बात नहीं कर रही, मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ। और इसीलिए हमारी महिलाएं भी होशियार है, वो मूर्ख नहीं रही है अभी कि सिर्फ शॉर्ट टर्म 2-3 महीने के इस पर। और ये देने नहीं वाले, ये 1,500 3,000 की बात करते हैं। अगर 1,500 में इनका बजट गड़बड़ा गया तो 3,000 में भी गड़बड़ाने वाला है। और वो खुद कह रहे हैं कि 46,000 करोड़ का बजट, ये महाराष्ट्र सरकार के पास इतने पैसे नहीं है। तो कुछ दिन का ये था महायुति का, और वही अगर कांग्रेस बोलती है तो वही हाल उनका भी होने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है कि बड़ी बातें होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म की बातें होनी चाहिए। महिलाओं को जो बहुत दूर तक सुविधा दे और अधिकार दे, उसकी बात होनी चाहिए, और वो हम करेंगे। एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी क्या योजना है? महिला सशक्तिकरण का रास्ता शिक्षा से जाता है, तो शिक्षा पे मैं, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा मैं ध्यान दूंगी। मेरे बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन, मेरे यहाँ एरिया के बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, यानी उनका उच्च शिक्षा भी बहुत ही क्वालिटी दर्जेदार हो। वो हर जगह शिक्षक रहे, उनकी स्कूल अच्छी रहे, वो सुरक्षित वातावरण में पढ़े। और जो बच्चे अब दूर से आती है उनके लिए हॉस्टल से वो भी फ्री हो, हमारे वर्किंग वूमन हॉस्टल बने। और हमारी महिलाएं जिस अस्पताल में जाती हैं, हमारी महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, यानी यहाँ किलोमीटर तक रास्ते हैं पर शौचालय तक नहीं है महिलाओं के लिए। तो वहाँ उस छोटी सी बात से लेकर हम उनके लिए अद्ययावत हॉस्पिटल बने, किसी भी महिलाओं को प्राइवेट में जाकर इलाज ना करना पड़े, बहुत महंगा इलाज, या फिर इलाज के मतलब पैसा नहीं है तो इलाज ना होने के कारण जो हमारी महिलाओं के हाल होते हैं वो बेहाल ना हो। इस तरीके से मैं हर क्षेत्र में काम करूंगी। उनके गृह उद्योग से लेकर उनके बड़े उद्योग कैसे उनके लिए आते हैं, और वो उनका हिस्सा या उनकी हिस्सेदारी 50% हम रखने की कोशिश करेंगे हर जगह, कि जहाँ वो कामगार भी है तो हमारी महिलाएं 50% रहे, उनके लिए सुरक्षित वातावरण रहे। जो बढ़ते क्राइम्स है इस एरिया में, वो बढ़ते क्राइम्स भी कम हो। इसलिए हम लॉ एंड ऑर्डर जो लोग रखते हैं उनको भी हम हर बार पूछेंगे कि क्या हो रहा है इस क्षेत्र में, और वो बहुत ही ठीक तरीके से हो, इसके लिए मैं खुद ध्यान दूंगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी इस क्षेत्र में किसी महिला पे अत्याचार करने के लिए, उसको पहले डॉक्टर अभिलाषा गावतरी याद आएगी, उसको नानी याद आएगी। इस तरीके से हमारा काम रहेगा। रोजगार के मुद्दे में आपके क्या है? रोजगार के मुद्दे में हम यहाँ हम इंडस्ट्रीज लाएंगे, हम कारखाने लाएंगे, हम गृह उद्योग भी लाएंगे। और जो गवर्नमेंट यहाँ जो बैकलॉग है सरकारी संस्थाओं में, वो बैकलॉग बहुत जगह है, यानी यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं है, प्रोफेसर की भर्ती नहीं है, से लेकर हमारे सफाई कामगारों की से लेकर हमारे नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, हर क्षेत्र में बैकलॉग है। उस बैकलॉग को कम करेंगे और उस बैकलॉग, वो जो बैकलॉग है उस पर हमारे जो युवक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन सभी लोगों को वहाँ डालने कर और उनको सम्मानजनक जीवन देने की हम कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए गृह उद्योग से लेकर हम उनको प्रशिक्षण देंगे, हम उनको गृह कर्जा भी देंगे, और उसके बाद और उसके बाद हम उनको मार्केट भी अवेलेबल करेंगे ताकि उनकी चीज़ें बिकी और हमारे क्षेत्र की महिलाओं, हमारे लोगों की चीज़ें यहीं बिके और यहीं से उनको पैसा मिले। हम यह कोशिश करेंगे। दूसरा और एक सवाल था कि अभी हम लोग लोकतंत्र मीडिया द्वारा हर शहर में, हर गांव में जनता की चौपाल लेते डेली, उसमें मुद्दे ये आ रहे हैं कि जो आजकल विदर्भ में जो हमारे खनिज संपदा हमारे यहाँ है, कोल हमारे यहाँ है, तो उसके बावजूद सबसे बिजली महंगी क्यों? तो इस पे आपके क्या वजह? बिल्कुल, यानी हम पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं और सब कुछ हम झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ बिजली अगर महंगी है
तो उसे तुरंत कम करना चाहिए और कुछ यूनिट तो फ्री देना ही चाहिए, उसके बाद बिल लगाना चाहिए और वो हमारा हक है। और वो अगर सरकार देती है या फिर जो भी सरकार बनती है उसमें अगर हमारी हिस्सेदारी होती है तो हम इस बात को ज़रूर रखेंगे और हमारे क्षेत्र के लिए हम वो पहल करेंगे। और आखिरी सवाल कि इतना अच्छा है आप मेडिकल फील्ड में थे, उसके बावजूद भी ऐसा क्या विजन था आपको कि इसमें पॉलिटिक्स में आना पड़ा? देखिए व्यवसाय करता करता कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आता है और किसी बीमारी को लेके आता है तो बीमारी एक चीज़ होती है, पर उसकी वजह उसकी गरीबी, उसका कुपोषण, उसके माँ बाप की मजबूरी बहुत जो होती है और वो जो एरिया में बच्चा रहता है, जो गंदगी में उनको रहना पड़ता है, झोपड़पट्टी और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ के पीछे एक सोशल वजह होती है और सोशल वजह पे हम कई सालों से काम कर रहे हैं। हम उनकी सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए और इनडायरेक्टली हम उनकी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए भी हम कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं खुद शिक्षित हूँ, उच्च शिक्षित हूँ, इसलिए काफ़ी बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि मैडम हमारे स्कूल में टीचर नहीं, आप आके बात कीजिए, हमारे स्कूलों की ऐसी हालत है, बात कीजिए। ये सब बातें करते हैं तो ये हम 10-12 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अभी हमें लगता है कि अगर ये हम काम सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए अगर हम 100 लोगों के लिए कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि राजकीय क्षेत्र में आने के बाद, राजकीय ताकत मिलने के बाद, पावर एंड पोजीशन मिलने के बाद हम ये चीज़ लाखों लोगों के लिए कर पाएंगे और बहुत ही प्रभावी तरीके से कर पाएंगे और हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस चीज़ से। और जो न्याय, समता, बंधुता, स्वातंत्र्य की बात हम करते हैं वो हमारे लोगों को मिलेगा। हम जो लोकशाही की बात करते हैं उसमें जो अधिकार मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार, वो हमको मिलेंगे। एक आखिरी सवाल है कि आप इस डिजिटल हमारा लोकतंत्र मीडिया के द्वारा आप बल्लारपुर विधानसभा के लिए लोगों के लिए क्या संदेश? मेरा बल्लारपुर लोगों के लिए यही संदेश है कि मैं डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे आपके लिए एक प्रभावी, एक बहुत ताकतवर विकल्प के तौर पे खड़ी हूँ। आपको आपको जो सपने हैं आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए, आपके बड़े बूढ़ों के लिए, आपका जीवन कितना अच्छा होना चाहिए और ये क्षेत्र कितना अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपके जो सपने हैं वो सारे सपने पूरे करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। और अगर आपकी ताकत मिले मुझे, हर एक वोट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपका हर एक वोट मेरे लिए ताकत है, आप उस ताकत को मुझे दीजिए और इस ताकत को लेकर मैं आपके लिए आप जो चाहते हैं वो आप करूँगी। मैं यहाँ आमदार नहीं बनूंगी, यहाँ का हर व्यक्ति आमदार बनेगा, उसको जो लगता है वो होगा। हमारे विद्यार्थियों को क्या लगता है, हमारे बच्चों को क्या लगता है, हमारी महिलाओं को क्या लगता है, हमारे कर्मचारियों को क्या लगता है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे, हम उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, ये मैं कहती हूँ। धन्यवाद, आप इस चैनल के साथ जुड़े। अभी आपने देखा कि इस चैनल पे हमारे मैडम ने इंटरव्यू दिया और उम्मीद है आपको भारी बहुमत से आपकी जीत होगी। धन्यवाद। तंत्र मीडिया द्वारा अभी कुछ लोगों से आपका रिव्यू दिखाता हूँ कि क्या है इस विसापुर का मिजाज। बोलिए, क्या बोलते हैं विसापुर की जनता? विसापुर में क्या माहौल? मालूम नहीं, सुधीर भाव का माहौल है। सुधीर बाबू, और एक्चुअली आपका है समर्थन आपका सुधीर बाबू? क्यों सुधीर बाबू तरफ का? अभी जाके काम किया है सुधीर बाबू ने। अच्छा। सुधीर बाबू ने 20-25 साल पहले। मैं नहीं बता सकता। अच्छा, नहीं बता सकते। चलो, अच्छा, आपको उम्मीदवार कौन अच्छा लगता है? फिलहाल तो सुधीर बाबू है। सुधीर बाबू, आप बोलिए। जो बोले ये वो सही। आप? हो सकता है सुधीर बाबू आ सकते हैं। आपको कौन अच्छा लगता है? सुधीर बाबू अच्छा लगता है। आपको? अभी देखो माहौल बताएंगा तो हर चीज का है। आप किसके साथ है? हम अभी आ रहे हो मैडम के साथ। अच्छा, मैडम के साथ। उनके विचार सुनने आए कि समर्थन में? विचार सुनने आए। तो क्या लगता है इस बार फाइट किसमें? कांग्रेस, बीजेपी या मैडम? तीनों की फाइट होंगी। तीनों की फाइट होंगी। त्रिकोणीय मामला है। हाँ, तीनों त्रिकोणीय मामला। बोलो, कौन आएगा कुछ बता नहीं सकते? फाइट है तगड़ी भाई भी उतनी भी तेज है। अच्छा, भैया भी है। अच्छा, तीनों में आपको उम्मीदवार कौन योग्य लगता है?
सुधीर भाऊ तो है सुधीर भाऊ। शेतकऱ्याला आतंकवादी आप त्या पक्षाची पिछले बार किसको समर्थन किए थे? भाऊ तो अभी भाऊ को किया। हाँ देखिए इस बार फाइट है। इस बार फाइट क्या विसापुर में काम हुआ है? मिसापुर में तो बहुत काम हुआ है, सुधीर भाऊ ने बहुत काम किया है। कोई और समस्या? और समस्या बोले तो आगे पीछे कुछ ना कुछ इस बार सीट निकलेगी मुनगंटीवार की, निकल वो जनते के हिसाब से लेकिन फाइट रहेगा। फाइट रहेंगे। हॅलो, यावेळी कोण येणार? संतोष राव देणार, संतोष राव देणार. आणि काँग्रेस काँग्रेस काँग्रेसचे मुद्दे काय, तुमचे मुद्दे काय आहे? जे काम झालं आहे बॉटनिकल गार्डन, त्याच्यामुळे सर्व शेतकऱ्याचं जनावरांचं चाऱ्याचं नुकसान झालं, त्याच्यामुळे शेतकरी विरोधात आहे. आणि 52 कोटीचे झाडं लावले, त्याच्यापैकी पेपर मिलच्या उपयोगी पडणारं एकही झाड नाही. आणि आता म्हणजे झाडं लावलं, उद्योग बंद होण्याच्या याच्यात आहे. कोणता पेपर मिल? पेपर मिल एकही झाड नव्हतं. सुधीर भाऊ मुनगंटीवर राहते ना, हे गावतुरी मॅडम आहे ना, ते सेकंड वर राहते, गॅरंटी आहे. फर्स्ट कोण येणार? फर्स्ट येते संतोष सिंग रावत. अरे भले मी बीजेपीचे. पूरा राज उगल दिया। ये जो विसापुर की समस्या है, आमदार खासदार आते हैं और देखते हैं और हमको मुझे बताइए, वादे पहले देते हैं। एक शब्दों में बताइए, डेवलपमेंट यानी क्या? डेवलपमेंट म्हणजे काय? उन्होंने तो एक उन्होंने अभी हमारे यहाँ ईसापुर का डेवलपमेंट करने की जो भाषा की थी, जो समस्या की थी, तो वो समस्या के ऊपर कुछ भी नहीं किया। आज ईसापुर की इतनी समस्या गंभीर है, आज यहाँ के शेतकरी लोगों को बैल चराने की जगह नहीं है, नदी को बाढ़ आता है तो लोग ने क्या चराने के लिए जाने के लिए इतनी जगह नहीं रखी उन्होंने। और ये जो बनाया इन्होंने जो केडागन, वो तो ईसापुर के अंडर में और नाम दिया बल्लाशे का, हमारी ईसापुर की इसमें क्या की? आज हर वादे पे बोलते हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर विसापुर वाले के लिए क्या कर रहे हैं? आज विसापुर वाले 10 साल से उनको चुन के दे रहे, मगर विसापुर तो झूठे वादे करते करते विसापुर वाले को वो तो बोलते हैं कि ये रोड जो है ये कई सालों से चलने अभी की जगह इन्होंने नहीं, तो जो उन्होंने रोड एक करोड़ बनाया लगाया। यहाँ पर, ये सामने जो रोड बनाया, रात को सरिया डालते थे, दिन को सरिया डालते थे, रात को निकाल देते थे और रोड ऐसे बना के दे। यहाँ जो पार्टिकल गार्डन के पास रोड बना है, अभी ज्यादा 2 साल हो गया, वो गार्डन का रोड इतनी दुर्दशा हो गई कि वहाँ साला सीमेंट के बदली नहीं के पूरे गिट्टी और रेती पूरा डाल के बनाया, अच्छी क्वालिटी का रोड नहीं बना। नहीं बनाया। और ये बोलते हैं कि हम अच्छे बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, क्या अच्छे दिन बनेंगे? झूठे वादे करके तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। इस बार आप किसके साथ है? इस बार तो हम अभी ये जो मैडम है हमारी खड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता, हमको सामाजिक कार्य, हम पार्टी के नेतृत्व में नहीं रहेंगे। आज तक हम पार्टी वालों को देख लिया, झूठे वादे कर करके हमारे से बहुत कर, यहाँ तक क्या इनके यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो भी हमको ठुकरा देते। हम समस्या किसके पास लेके जाएंगे? अच्छा, हम गांव में जब उनके कार्यकर्ता है, भाव तो हमको मिलता नहीं है, और भाव के पास जाने को हमको जाने भी देते नहीं। भाव के पास गए तो वो लोग बोलते कि पहले जाओ, बोलते किशोर पंदिलवार के पास। अब किशोर पंदिलवार के पास वो ठुकरा देता है। किशोर फिर कंदीलवार कौन है? वो भाव का एक खास आदमी है, कार्यकर्ता है। हाँ कार्यकर्ता। तो फिर हम जाएंगे कहाँ? यहाँ की समस्या कहाँ लेके जाएंगे? आप एक बात बताइए, उनके कार्यकर्ताओं किससे नाराज होके आप दूसरी तरफ शिफ्ट उनके हुए कार्यकर्ता- कि भाव की नाराजगी से शिफ्ट हुए? भाव के नाराजगी से जाने के पहले ये कार्यकर्ता जब हमके झूठे बोलते हैं, हमको जाने नहीं देते, भाव क्या हमारे से बात करेंगे? और भाव आया तो सिर्फ भाषण देता है, राशन नहीं देता है भाव। अभी पिछले टाइम कोरोना में इन्होंने जो पैकेट लाए थे, सब बीजेपी के कार्यकर्ता, मगर एक भी गरीब के घर में कार्यकर्ता में नहीं पहुंचाए। आज घरकुल आए, जिनके डबल मंजिली के बिल्डिंग है, वहां चढ़ रहे, जहाँ छोटा गरीब आदमी है उनको क्यों नहीं दे रहे? ये आप अपने पार्टी के आदमी को सबको भर रहे। आज यहाँ ये स्कूल बना है, यहाँ पर सब इन्हीं के पार्टी के आदमी मिले। अगर बताओ उनको बोलो क्या अदर कास्ट का कोई आदमी, गरीब आदमी अगर लगा होगा, मैं अभी बताता हूँ कि दिखाओ मेरे को, बोलो क्या ये पार्टी का गार्डन क्या ये जो बोल रहे हो सही है? ये बात सही है। मैं क्या बोल रहा, ये जो पट्टे का अभी इलेक्शन है करके इन्होंने फार्म भरना चालू कर दिया, इसके पहले पट्टे का याद नहीं आया इन लोगों को?
अभी इलेक्शन आया है और फार्म भरने के बाद आचार संहिता आ गई। अभी वो चुन के बाद आने के बाद वो पट्टे करेंगे क्या? ये ऐसे झूठे आश्वासन दे के वो गुमराह कर घरकुल रहे हैं। योजना का बोल रहे हैं कि फायदा बीजेपी अपना विसापुर में नहीं मिला। हाँ। क्या सही बात है क्या? सही बात है। किसी को नहीं मिला? नहीं नहीं है ना, कुछ लोगों को मिला है, लेकिन जो गरीब है पिछला तो जो वर्ग मिला है, जिनको मिला है वो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या आम आदमी बीजेपी है? के कार्यकर्ता भी आम आदमी भी है, लेकिन अच्छे जो घर के लोग अच्छे हैं, उन्हीं को मिला? हाँ, उनके जो परिवार के लोग उनको भी मिला है। जिसको जरूरत है उसको नहीं मिला। हाँ, जिसको जरूरत है उसको भी। हाँ। ये बोलो बोले बोला ये गलत 18 वर्ष ये देखो, ये कांग्रेस के ये हो गए अभी गायत्री मैडम के। एक बात बताओ मेरे को, ग्राम पंचायत किसकी? बीजेपी वाले की है क्या? किसकी है? वंचित वाले की। तो कौन देगा घरकुल? वहां से आएंगे, बंटवारा कौन करेंगे? बीजेपी वाले करेंगे क्या? किशोर पंदिरवार आएंगे क्या? आएंगे कौन? उनका सरपंच। अभी नल योजना बंद है तो कोई बात कर रहा है क्या यहाँ पे? ये रास्ते पे जो खड़े हैं वो सुधीर भाव ने बनाया वाला रास्ता है ये, इनकी लायकी नहीं है। बाथरूम नहीं बनाया कांग्रेस वाले ने यहाँ पे विसापुर में। तालाब का 3 बार 4 बार है ना उद्घाटन किए कांग्रेस वालों ने। कुछ बनाया क्या? पूछो बोला वामन गोरकर को। क्या बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं? कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं बोले। क्या किया? 4 बार कांग्रेस ने सब कुछ क्या किया? तभी तो ये रोड बनाने से ये इनको रोजगार नहीं बोलते। समस्या हो गई, रोड बनने तक आपकी समस्या हो गई। आदमी को मल मजदूरी होना चाहिए। बात बताओ मेरे को, कांग्रेस वाले इतनी सरकार अभी तक किसकी सरकार थी? पहले कांग्रेस की, अभी तो बीजेपी की सरकार आई, तो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया? खासदार उनका था, आमदार खासदार उनका है ना, धानोरकर भाई, उन्होंने क्या किया? अभी तक आई क्या? विसापुर में चुन के आने के बाद अभी तक आई हो? कभी मिलने के लिए आई? नहीं आई। उसको कुछ भी लेन देन नहीं है। ये नल का बोल रहे हैं। अभी 6 महीने से वो भाई बीजेपी में पक्ष प्रवेश किया, हाँ? और इनके लोग कौन से भाई बीजेपी में? अपने वंचित की भाई बीजेपी में, कल भी स्टेज पे थी, अपनी कुल में थे भाई। और इनके लोग अभी वो नल बंद है, वो ये मोर्चा लेके जाते हैं उनके पास, तो भी हल नहीं होता। इसमें क्या है? देखिए, मुद्दा ये है कि इनका कहना है कि कई सालों से जब कांग्रेस की सरकार थी ये रोड नहीं बना। तो ये मेन कैसा है कि कैसा इनका कहना है कि रोड के, बिजली के, नल के ये समस्या कांग्रेस के समय भी थे, तो उस समय क्यों नहीं हुए, अभी क्यों हुए, ये इनका कहना है। देखो, एक बात ऐसी है कि जिसको करना नहीं आता ना वो ज्यादा बातें करता, और जो करता ना वो कभी बात नहीं करता। अभी कल सुधीर भाव ने इतना भाषण दिया, लेकिन रोजगार के बारे में कुछ ही नहीं बोला। अच्छा, एक बात बताइए कि कांग्रेस अगर इस बार सत्ता में आई महाराष्ट्र में, तो आपको क्या लगता है क्या रोजगार है? रोजगार मिलेंगे ना। क्या रोजगार है? इधर प्लाउड फैक्ट्री है, चुनाव प्लाईवुड फैक्ट्री तो बंद हो गई, वहाँ तो कोल माइंस उसको भी हल निकालेंगे ना। कोल माइंस आ रहा है। बाडू धानोरकर खासदार बना, उसने प्लाउड के बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा ना। खासदार तब बना ना, उसकी घरवाली अभी खासदार बनी, उसने सोचा क्या कभी क्या प्लाउड फैक्ट्री बनाएंगे करके? कौन सा मंत्री बनाता हो प्लाउड फैक्ट्री? हाँ, वो 2 दिन में बंद हो गए तो उसके और वो गिरेगा नहीं क्या? हाँ, इनको ये मालूम है गोरकर पाटिल को। एक बात बताओ, क्या विसापुर में अभी तक कुछ भी नहीं बना? अभी तक विसापुर में कांग्रेस वालों ने ना कुछ भी बनाया भी ना कुछ भी किया भी। इनका काम एक ही है, विरोध करना। अभी ये लोग बोल रहे हैं क्या सरपंच भाई बीजेपी में शामिल हो गई। अब बताओ, बीजेपी में शामिल हो गई तो सुधीर भाव सही में नल योजना ही चालू करते थे क्या? अभी तक चालू हो जाती थी अभी तक। ये सभी गेम है पूरा उनका। बंडवा गिरटकर जब तक था वो कौन से तब पार्टी तक मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का था, तब तक नल वगैरह सब आते थे। अभी मालूम है कि नल विल नहीं आ रहे। आले का था बन्नू भाव गिरटकर था तब तक मालूम है कि नल वगैरह सब आते थे, लेकिन अब नहीं आ रहे। रोजगार बोले तुम
रोजगार प्लाट फैक्ट्री की चालू करते तो सब लोग जीते रहे ना। हजारों लोग बंद जीते किसने थे। किया? बंद किसने किया? बंद तो कहीं तो भी हो जाता, हमारा तो बचपना है, अभी तो हमारा तो बचपना है। इस बार आप किसके साथ है? हाँ, इस बार हम किसी के साथ नहीं। हाँ, एक निरंजन है। इस बार आपका समर्थन किसको रहेगा? एक निरंजन। समर्थन किसका रहेगा? एक निरंजन। एक निरंजन कौन है? एक निरंजन वाला मेरा जो है वो सिक्का है। अच्छा, नहीं, आपका वोटिंग का जो बहुमत है किसके तरफ रहेगा? मेरा कोई ऐसा है नहीं। अच्छा मेरा एक निरंजन है, मैं किसी को भी डाल सकता हूँ। अच्छा, नहीं तो वो नोटा में डाल देंगे। लोटा में डाल दूंगा मैं। चलो, ओके, ये बात धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे आपने देखा विसापुर की जो जनता की चौपाल, विसापुर की जनता की चौपाल के कार्यक्रम में आपने देखा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों का मुद्दे सुना, और यहाँ क्या मुद्दे है क्या है सब आने वाले 20 तारीख को आपको सब पता चलेगा। और इसी विसापुर की और की जनता की चौपाल और दूसरी जगह जाएंगे हम लोग। धन्यवाद। विजय गिरटकर। तो आप ये जो विधानसभा चुनाव का है इस बार का, किन मुद्दों पे वोटिंग होगा यहाँ? विकास की तरफ। विकास। अब विकास तो विपक्षी पार्टी बोलते हैं कि विकास है ही नहीं, हो कहीं घूम रहा है बाहर। नहीं, सबसे ज्यादा 1994 से जो विकास किया है सुधीर बाबू ने, उतना विकास कोई नहीं किया। हमारे विधानसभा के लिए सुधीर बाबू मुनगंटीवार इतने भाग्यशाली है हमारे लिए कि हमारे विधानसभा में वो मिले। अच्छा, महाराष्ट्र में सुधीर बाबू इतना काम कोई नहीं करेगा, हमारी गावी है। क्या विकास किया उन्होंने? 1995 में ये जहाँ अपन खड़े हैं उस टाइम में ये 1 करोड़ का रोड लाया। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, सुधीर बाबू ने खींच के लाया। पहला ग्रामीण में पहली बार विकास आया था, ये पहला विकास आया। इसके बाद तो भाव का विकास बताएंगे तो 2 तास लगेगा आपको विसापुर का बताने के लिए। महाराष्ट्र का छोड़ दो, अपना तालुका भी छोड़ दो, विसापुर का विकास बताने के आपको 2 घंटा लगेगा। इतना विकास किया भाई ने करके सुधीर बाबू इस बार बहुत भारी मत से चुन के आएंगे। अच्छा, लोकसभा में इतनी बड़ी संख्या में हारने का कारण जब विकास किया तो इतनी बड़ी संख्या में हारे क्यों? हाँ, उस टाइम में कैसा हुआ है, जाति का विभाजन हुआ। अच्छा, उस टाइम में लोगों को ऐसा लगा कि हमारी जाति के भाई है क्या, आदमी है, कुछ है। उस टाइम में लोग इधर उधर चले गए, मतलब जाति देख के चुनाव किया। हाँ, जाति के हिसाब से चुना गया, लेकिन वो मतभूल चले गए। लेकिन अभी वो जो गए वो पूरे बीजेपी में आके अभी सुधीर बाबू को फुल टाइम दे रहे, मतलब वापस आ रहे हैं। वापस आए गए, पूरे वापस आए हमारे। और अभी तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं भाव का विसापुर में कि जितनी भी लोकसभा हो, विधानसभा हो, जितने भी आज तक चुनाव हुआ है, हम कभी भी पीछे नहीं रहे, अभी आज भी पीछे नहीं रहेंगे। क्या रोजगार का मुद्दा है इस बार? जी सर, आदरणीय भाऊ ने विसापुर में बॉटनिकल गार्डन लाया। अभी आप सबको पता है कि एक ही टाइम पे तो 1000 लोगों को रोजगार दे नहीं पाएगा कोई भी, लेकिन वहाँ पे कम से कम 350 लोग काम कर रहे हैं आज। अच्छा, आउटर में उनके ऑटो चलते उनको भी इनडायरेक्टली रोजगार मिला है। हमारे गांव के 147 यानी कि 150 लोग हैं हमारे गांव के, हमारे गांव को भी फायदा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारे गांव को फायदा नहीं हुआ। अभी सिंपल सा उदाहरण बताता मैं आपको कि हमको भाऊ क्यों चाहिए। आदरणीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार ये हमारे गाँव को क्यों चाहिए, मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहूँगा। क्या हुआ था कुछ साल पहले, 2 से 3 साल पहले, 2 साल पहले हमारे गांव में एक डिप्टी यानी कि शेर आया था और वो गांव के अंदर एंटर कर रहा था और छोटे बच्चों के पास जा रहा था, गांव की बकरियां उठा के लेके जा रहा था। ऐसा संकट हमारे गांव पे आया था। उस टाइम हमारे गांव में हमारे गांव के लिए कोई भी नेता दौड़कर नहीं आया, यानी कि वो हमारे जान पे बात आई थी, लेकिन फिर भी हमारे को उस टाइम किसी ने हेल्प नहीं किया। हमारे गांव में यानी कि बीजेपी की सत्ता नहीं है, उन्होंने भी हमको हेल्प नहीं किया। लेकिन हमने जिस माध्यम से एक वीडियो के द्वारा भाऊ को एक वीडियो भेजकर हमने मांगनी की कि भाऊ हमारे को ये बिट्टा जेरबंद करके होना, तो आदरणीय भाऊ ने मुंबई में बैठ के, उस टाइम भाऊ मुंबई में थे, वहाँ से टाइगर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि विसापुर में किसी भी प्रकार की जीवित हानि होनी नहीं चाहिए। किसी भी हाल में हम यहाँ ये खपा नहीं लेंगे, किसी भी हाल में हम ये सहन नहीं करेंगे। विसापुर के कोई भी छोटे बच्चे को या बड़े इंसान को हाथ लगना नहीं चाहिए। तुरंत वो बिट्टा जेर बंद करो, चाहे बंदूक से इंजेक्शन मार के करो या अपना पिंजरे में जेर बंद करके करो। भाव ने तुरंत आदेश दिया, तीसरे दिन बिट्टा से पकड़ लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब संकट आया विसापुर पे, उस टाइम हमारे साथ एक ही इंसान खड़ा रहा है और वो है सुधीर बाबू मुनगंटीवार। उनके सिवा कोई नहीं है।
कांग्रेस वाले बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे 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 पे जो टाइम आता है ना, तब सब सुधीर बाबू ही याद आता है सबको। कांग्रेस ने तो बहुत बड़े वादे किए कि ये 1500 दे रहे, हम 3000 देंगे, उसका भी बेरोजगार लोगों को घर बैठे 4000 देंगे। तो क्या आप लोग 1500 जो मिल रहा है उससे सहमत है क्या? अच्छा, क्या आप लोग 1500 से सहमत है कि जो कांग्रेस 3000 दे रही है वो होना? कांग्रेस कहाँ से दे पाएंगी 3000 रुपये, जबकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो कांग्रेस कहाँ से दे पाएंगे? तो केंद्र थोड़ी देती है, तो राज्य दे रहा है। जब केंद्र से कुछ फंड राज्य को आएगा तभी तो राज्य देगा ना। अच्छा, अब जब केंद्र राज्य को फंड ही नहीं देगा तो केंद्र राज्य सरकार कहाँ से देंगी? तो मैं तो इस बात को साफ साफ नकार देता हूँ कि आज तक कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए। 50 वो तो साल बोलते उनके- रोजगार यहाँ हुआ ही नहीं, देखो, अगर सिर्फ उनको सुधीर बाबू ने शहर बढ़ाया, कुछ बढ़ाया, बाकी विकास नहीं हुआ। रोजगार किसको? दारू की दुकानें खोलते उसको रोजगार बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? अगर समझो ये चंद्रपुर जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो जैसे गरीब, दुर्बल, शोषित, पीड़ित घटक को जो बीमारियां होती है वो यहाँ से नागपुर, मुंबई नहीं तो नहीं जा सकता ना। तो हमारे रतन टाटा सर के माध्यम से इन्होंने, सुधीर भाव ने चंद्रपुर जिले में जो मेडिकल कॉलेज खोला है, ये किस लिए खोला है? गरीबों की सेवा के लिए खोला है। उनके माध्यम से जो रोजगार निर्माण होगा वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो लड़के लगेंगे, कंपाउंडर लगेंगे, नर्सेस लगेंगे, उनको क्या बोलते? रोजगार नहीं बोलते। तो इनकी नज़र में रोजगार कौन सा बोलेंगे? अगर इनकी नज़र में रोजगार, अगर समझो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी रोटी सेकना है, तो उनकी नज़र से तो अपन नहीं बोल सकते। मिर्जापुर से कितना लीड दिलाएंगे आप इस बार? सर जी इस बार पूरा गांव भाव की तरफ से रहेगा, तो पूरा गांव? पूरा गांव। कल तो मैं आज आया था के तो डेट में काफी क्या, लोग विरोध में थे। आज के डेट में क्या हुआ पता है क्या? हमारे गांव के लोगों को समझ गया है कि कांग्रेस वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं। उसका छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं। हमारे गांव में एक अंडरपास है, उसका काम चालू था, उसके वो काम की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। वो कॉन्ट्रैक्टर ने 4 महीने वो काम पेंडिंग रखा और रास्ता बंद रखा। हमारे गांव में कंडीशन ऐसी आ गई थी कि उधर के लोग इधर, इधर के लोग उधर नहीं जा पा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए रेलवे ट्रैक पार करके जा रहे थे। उस टाइम पे कांग्रेस के कुछ यहाँ पे स्वयं घोषित नेता बोल रहे थे कि हम बाई की तरफ से, धानोर बाई की तरफ से करके देंगे। लेकिन गांव वाले ने, सब ने देखा कि वो काम हुआ ही नहीं। आखिरकार हमने जब सुधीर मुनगंटीवार जी को बोला, उन्होंने तत्काल यानी कि तुरंत उनके पीए को गाँव में भेजा। उनका नाम है संतोष जी अटकरे। तो वो आधा रिकॉर्ड हो गया क्या? हाँ, तो सामने से चालू गुरुवर से। मेन अभी उसने एक लाइन में ये बताइए जी कि इस बार अगर मान लीजिए आज तो रोड बन गया, जो होना तो हो गया, इस रोड को डबल नहीं बना सकते, ठीक, गार्डन को डबल नहीं बना सकते। इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं कि मुनगंटीवार जी अगर आते हैं, उनकी सरकार महाराष्ट्र में आती है, तो इस बार क्या होना चाहिए कि जनता को फायदा मिले? जी सर जी, इस बार सर भाऊ हमारे गांव कल आए थे। उन्होंने खुद कहा है मंच से कि इस बार अपन रोजगार पे भर देंगे, और भाऊ पे हमको विश्वास है। आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार पे हमको विश्वास है कि वो ही काम कर सकते हैं, और ये युवाओं की जो समस्या है रोजगार की, वो ही साल कर सकते हैं। अन्यथा हमको किसी नेता पे भरोसा नहीं है। बाकी नेता वो रोजगार लाएंगे बोलते, लेकिन दारू की भट्टियाँ बढ़ाते और कुछ नहीं करते। सुधीर एकमात्र नेता है, महाराष्ट्र में पूरा एकमात्र नेता है कि वही हमारा युवाओं का समाधान कर सकता है। और एक ये भी आप लोगों पे क्या बोलते हैं, विपक्ष इल्जाम भी लगाता है जी कि रोजगार मिला है लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला। जी सर जी, आम पब्लिक को एक बात सही है, एक बात सही है भैया, नहीं एक बात सही है, मैं एक बात सही है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, पेपर मिल में, चाहे प्लाउड फैक्ट्री है, चाहे एलएनटी है, चाहे अंबुजा है, वहाँ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता लगे हैं। सुधीर बाबू के माध्यम से विसापुर गांव के कम से कम मेरे ख्याल से 2000 के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अभी 2000 के ऊपर काम कर रहे हैं। और थोड़ा बंद सर जी, इसका ये क्वेश्चन मैं रिपीट करना, इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। तुम जरा अपन दिवसभर बोलू। हाँ, तुम्ही तो जोड़ मिळून देऊ ना आपण। क्या क्वेश्चन था अपना कि रोजगार। हाँ, रोजगार सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को मिला है। विपक्ष से आम जनता के भी कहना है जी कि सुधीर बाबू ने जो भी रोजगार दिया है, बगीचे में हो, यहाँ हो, कार्यकर्ताओं को दिया है, और बाकी जो कुछ सेटिंग वाले थे खास उन्हीं को रोजगार। नहीं, वैसा नहीं है भैया सर। कांग्रेस के लोग भी हमारे
गार्डन में अभी भी काम कर रहे हैं। लगे हैं कहाँ? लगे हैं, अभी भी लगे हैं। ऐसा हम पक्ष का ही आदमी लगा है और इतर पक्ष का आदमी नहीं लगा है, आप जांच कर सकते हैं। हमारे कांग्रेस के भी लोग यहाँ गार्डन में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात एक बताता हूँ, कांग्रेस पक्ष का खासदार रहने के बाद विसापुर गांव में आज तक एक भी काम नहीं मिला। दूसरी बात एक बताता हूँ, प्रतिभा दानोकर भी चुन के आई, आज तक अभी 1 रुपये का काम यहाँ नहीं मिला, एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली। कहीं लगा होगा विसापुर का तो बता देना हमको, हम चैलेंज करते हैं। सर जी कैसा है, देखो जब पेपर मिल में कांग्रेस के लोग लग रहे थे, उस टाइम की कांग्रेस की हुकुमशाही ऐसी थी कि अगर कांग्रेस में काम करने वाला इंसान अगर बीजेपी की सभा में भी दिखता है तो उसको निकाल दिया जाता है। तो उनसे तो बड़ा हमने हमारे पार्टी ने तो अन्याय नहीं किया ना, उन्होंने अन्याय किया, लोगों को सीधा निकाल दिया या। लेकिन यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में ये तो अफवाह फैलाई जा रही है कि सिर्फ एक ही पार्टी के लोग लगे करके। वहाँ पे सब पार्टी के आप जाके नोटिस कीजिए, वहाँ पे लिस्ट मंगाइए, वहाँ पे सभी पार्टी के आपको लोग मिलेंगे, चाहे मनसे हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर लोग मिलेंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारा जो लोकतंत्र मीडिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी उम्मीदें इस चुनाव में पूरी होंगी। और धन्यवाद। तो अभी कुछ लोग और हैं, आइए। आओ क्या? येणार का नाही? कोण येणार? न्यूजवर येणार का नाही? तुम्ही बोला ना, का बोल? भाऊ सुधीर भाऊ होता. भाऊ मी पहिल्या महिन्यात एक 9 तारखेला मी सुधीर भाऊच्या ऑफिसमध्ये गेलो. माझ्या अजूनवरी जॉईन लेटर काही आलं नाही ना. सुधीर भाऊला मी आपली परेशानी सांगली. तर सुधीर भाऊ काम होणार म्हणे, पण अजूनवरी माझं काही झालं नाही. त्यांच्या ऑफिसमध्ये मी अर्धा 1 तास बसलो. मला कोणी येऊ काही याचा फरक नाही पडत, पण मी विसापूरचाच आहे, मी नाही त्यांना वोट दिला, पण आपलं काम कधी झालंच नाही त्या ऑफिसमध्ये जाऊन. कोणता? बॉटनिकल गार्डन? बॉटनिकल नाही, जी एसटी महामंडळची. अच्छा, एसटी महामंडळ. मी गेलो ऑफिसमध्ये, तुझं काम होणार म्हणे, काय अपघात घेऊन झाला का? म्हणलं सर काहीच नाही, म्हटलं ट्रेनिंग झाली, तुमच्या ऑफिसमध्ये आलो, असं असं आहे सर. भाऊ म्हणलं प्रोसिजर. आत्तावरी मला लेटर नाही आलं त्यांचं. त्या म्हणे 1 महिन्यात लेटर येते म्हणे. साला आज किती 11-12 महिने होऊन गेले, त्यांचं काही लेटर काही आलंच नाही. पुन्हा भेटायचं? किती वेळा भेटन हो, किती वेळा भेटन. अच्छा, यावेळी कोण येणार? पाहू आता. आपण तो वोट दिला, पण त्यांनी आपल्या कामी आलेच नाही. 20 तारखेला कोणी वोट देणार? आपलं स्वतंत्र वोट आहे, आपण कोणाला बी देऊ. मी ऐकलो त्यांचेही बी, पण मी सगळेपाशी गेलो, पण माझं कोणी काही काम केलं नाही. बरोबर आहे हो, कारण की आम्ही आदिवासी कोट्यातले होय, आमचं कसं काम होणार. यावेळी काँग्रेस, बीजेपी आणि अभिलाषाताई 3 आहे. तिघापैकी तुमचं समर्थन कुठे आहे? आमच्या गावात नळही नाही येत ना, काहीच नाही येत. पाण्याची समस्या आहे. तर सुधीर भाऊच्या ऑफिसमध्ये गेलं, सुधीर भाऊ आपले कामं करते. आमच्या गावात नळच नाही येत. हो भाऊ, या विचारा ना, नळ येत आहे का म्हणून विचारा. अब इनका कहना है कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत डेवलप हुआ, अब इनका कहना है कि यहाँ पीने का पानी भी नहीं है. यहाँ ग्राम पंचायत की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है. पहले वंचित के नाम से आई, फिर वो कांग्रेस को सपोर्ट हुआ. सरकार हमारी बीजेपी की नहीं है. नहीं रहने के बाद भी हम सुधीर बाबू को, जो ग्राम पंचायत सरपंच झिल्ली आई थी, उसने 50 लाख रुपए ग्राम पंचायत को बांटने को मंगाए थे. सुधीर बाबू पानी की जैसे समस्या है तो क्या डेवलप हुआ? एक बात बोलो ना, एक बात तो बोलो ना. सुधीर बाबू को 50 लाख रुपए मांगे थे. उस टाइम में सुधीर बाबू ने 1 कोटी रुपए वो ग्राम को बांधने को दिए. लेकिन यहाँ का नियोजन बरोबर है. यहाँ ग्राम पंचायत सरकार कांग्रेस की रहने की वजह से नियोजन नहीं. अच्छा, हमारा सरकार रहने से. अच्छा, आपका कहना है कि फंड आपने दिया, लेकिन वो जो ग्राम पंचायत वालों ने कांग्रेस के नियोजन है, और कांग्रेस राष्ट्रवादी की नियोजन है करके वो पानी नहीं आ रहा. अच्छा, लेकिन इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, पूरे 5 साल पानी आया, 10 साल पानी आया. अभी सुधीर भाऊ ने और सुधीर भाऊ ने गिरटकर होते, त्या अर्ध्या रात्री जाऊन न पाणी ये. कोण गिरटकर? बंडूभाऊ गिरटकर, जे सरपंच होते. कोणती पार्टीचे होते? कांग्रेस. ते मला नाही आता कोणी पार्टी रे. तरी सुधीर भाऊ ने 18 गाव पाणी योजना टाकी चालू केली. आता अरे बोलू दे ना भाऊ. 18 गाव पाणी योजना चालू की.
अभी पानी उसका टेस्टिंग चालू है, ये कम से कम 15 दिन के अंदर वो चालू हो जाएगा। काही बोलायचं काही आहेच नाही ना, नळच नाही येत तर का बोला. बोलिए तिवारी जी, क्या होता है विसापुर के बस मिजाज, क्या होता है विसापुर का? मिजाज अच्छा है. अच्छा है क्या, कि किसका चांस है इस बार? अब देखो, अब इतने सालों से 6 साल से सुधीर भाऊ जी है. क्या 7वां साल फिर से होगा रिपीट? बिल्कुल होना ही चाहिए. होगा। वाकई में यहाँ डेवलप हुआ क्या? हुआ है ना. जैसे पानी की समस्या मैं बोल भी रहे यहाँ लोग। 20 साल से हूँ यहाँ भी सब. पानी की समस्या बोल रहे लोग। पानी 1-2 दिन में आता है. हाँ। अब वो जो शेड्यूल वहाँ का बना हुआ है वाटर सप्लाई का है ग्राम पंचायत का, उस हिसाब से आता है ना. वो जो बोल रहा नहीं आता है, ऐसा नहीं है, आता है पानी है ना. यहाँ बाकी डेवलप है सर। डेवलप है ना यार. मैं बता रहा हूँ 20 साल से मैं खुद ही यहाँ आना जाना कर रहा हूँ. 4 चक्कर आता हूँ सुबह दोपहर शाम. इस बार रहेगा मौका फिर से? बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं. जो करता है उसको तो श्रेय मिलेगा ही, मिलना भी चाहिए उसको. बाकी और तो जो है सो अपने जगह सब अपने अपने प्रयास अपना करते अपना हैं. डिफरेंस देते हैं। बाकी मेरा अनुभव तो यही बोलता है कि नहीं, यहाँ से इस बार, यहाँ से भी कल मैं वर्षा गया था, वहाँ भी देखा मैं, वहाँ सिंधेवाई तक वहाँ भी है, वहाँ भी बहुत अच्छा है. मैं गया था कल इधर वर्षा गया था तो अच्छा, उधर भी है। वहाँ तक देखा सुधीर भाऊ का अच्छा होता है वहाँ पे. हाँ। तो बाकी क्या बोलते हैं, फाइट किस में रहेगा, कांग्रेस बीजेपी कि अभी तीसरी और ये अपना अभिलाषा था ये भी? नहीं, अब यहाँ 17 उम्मीदवार खड़े हुए हैं. हाँ। तो यहाँ तो सब एक तरफ और सुधीर भाऊ एक तरफ वाला काम है. अच्छा, किसी एक को तो बोल ही नहीं सकते. वन साइड रहेगा? वन साइड वाला काम है वो. बस सुधीर भाऊ एक तरफ है और बाकी सब एक तरफ. चलो ओके, ऐसा धन्यवाद, लगता है. थैंक यू। नाही हो, हे गलत आहे, हे गलत आहे. क्या बोलते हैं विसापुरचे मिजाज? की मिजाज तो अभी सुधीर भाऊ, सुधीर भाऊ. क्यों सुधीर भाऊ? क्योंकि जितना भी बल्लारसा क्षेत्र में जो काम हुआ है वो पूरा सुधीर भाऊ ने किया है. सुधीर भाऊ ने दिया. हाँ, अभी तक कांग्रेस वाला का कुछ भी लेन देन नहीं है. उसमें बाथरूम नहीं बनाया, ये जितना भी बनाया उतना भी सुधीर भाऊ ने बनाया है. और अभी भी सुधीर भाऊ चुन के आने वाले हैं. अभी इतने उम्मीदवार खड़े हैं वो वैसी है. यानी वो क्लियर है सीट? हाँ, आप उनके कामों से खुश हैं? हाँ, कामों से खुश है. हमारे को लेन देन कुछ भी नहीं है. अपन कोई पक्ष क्या से करते नहीं है, हैं? कुछ भी नहीं. सिविल काम. सिविल का? हाँ, चलो अच्छा है, मतलब सीट क्लियर है यहाँ से? सीट क्लियर है. सुधीर भाऊ की अच्छा काम भाई बेस्ट है. क्या थोड़ा सा ये ग्राम पंचायत अपनी, ये लोग बोलते क्या पानी हाँ। नहीं आता, ये नहीं आता, तो ये वंचित वाले का काम है ना. अच्छा है। तो वंचित की ग्राम पंचायत है, ये बीजेपी वाले की ग्राम पंचायत नहीं उन्होंने है. करना चाहिए. तो उन्होंने करने को ना. ये अब लोग कैसे बोलते मालूम है क्या, ये बीजेपी वाले का काम है. अब पानी की टंकी दिया सुधीर भाऊ ने. यहाँ किसी का लेन देन नहीं है. ये जितना भी विकास दिख रहा पूरा ये सुधीर भाऊ का है, बाकी किसी का नहीं है. ओके, थैंक यू. तो अभी आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे अभी हम लोग आए थे, यहाँ पे मुनगंटीवार जी की काफ़ी उन्होंने तारीफ़ किया. अभी और हम लोग कुछ लोग यहाँ पे है, अब हम लोग उनसे ही मुलाकात करेंगे. बताइए सर, क्या बोलते हैं विसापुर का मिजाज? अभी मिसापुर का मिजाज तिरंगी लड़त दिख रही है यहाँ पे. हाँ, तिरंगी लड़त दिख रही बोला. तिरंगी? हाँ, तिरंगी किस में? कांग्रेस बीजेपी और तीसरा कौन? अभिलाषाताई गावकरे. अच्छा, क्या लगता है इस बार अभिलाषाताई कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होगा इधर? नहीं होता. आपकी तरफ शिफ्ट होगा क्या कांग्रेस का? फिर वोट कहाँ से आएगा? अभी वो तो मैं बता नहीं सकता कि वोट कहाँ से आएगा, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक अभिलाषाताई की तरफ नहीं आने वाली. नहीं आएगी तो फिर वोट आएंगे कहाँ से? जब फिर लड़ाई में इसका मतलब है ही नहीं. लड़ाई में है. अब कैसा है, जब कांग्रेस का वोट नहीं आएगा, बीजेपी का वोट भी नहीं आएगा, नहीं फिर लड़ाई में कैसा? दोनों का थोड़ा थोड़ा डिवाइडेशन हो ही जाएगा. अच्छा, थोड़ा थोड़ा दोनों को मिलके. हाँ. ऐसा. तो क्या बोलते हैं कि इस विधानसभा के हिसाब से क्या अभिलाषाताई कैसा है एक उम्मीदवार के तौर पे, किन मुद्दों पे आप उनके साथ जुड़े? मैं शिक्षण, बेरोजगारी और सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने की वजह से उनसे जुड़ा हूँ. तो अभी वो 15 सालों से सामाजिक कार्य में अच्छा काम कर रही है. और उन्होंने अभी कोई भी पद पे न रहते हुए अच्छे काम किए हैं, इसीलिए हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं. किन मुद्दों के साथ जुड़े, मतलब क्या उनके काम अच्छे लगे? सामाजिक काम उन्होंने अभी
धन्यवाद। अभी अपन इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि आप किन मुद्दों से और उनके सामाजिक कार्य क्या है। उनका सामाजिक कार्य बोले तो उन्होंने जो भूमिपुत्र ब्रिगेड सेना बनाई थी, उस कार्य से उन्होंने शिक्षण क्षेत्र के जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनके लिए काम किया। जो खेती वाले हैं उनके लिए काम किया। गैया बकरी चराते उनके लिए भी काम किया। अभी चिचपल्ली में बाढ़ आई तो सबसे पहले वही दौड़ के गई थी। उन्होंने फिर अपने खासदार प्रतिभा धानोरकर को लेके गई थी, वो मुद्दा उन्होंने छुड़ाया। ऐसे काम से हम प्रभावित होते हैं। और आज के जो विधानसभा क्षेत्र का जो अपन हाल देख रहे हैं तो सबसे बेस्ट उम्मीदवार बोले तो अभी वो अभिलाषा ताई गावपुरे है। आप उनके कामों से जुड़े हैं कि पहले से आप पार्टी से जुड़े कांग्रेस से? नहीं, पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ मैं। कोई अच्छा, ये मैं अभी नहीं, पहली बात, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और सामाजिक कार्य करते करते आज मैं इनके साथ में जुड़ गया। अच्छा, सामाजिक हिसाब से आप जुड़े। अगर वो समझो चुनाव नहीं लड़ते थे तो शायद आप उनके साथ नहीं रहते। नहीं। तो देखा साथियों, अभी इनका कहना था कि अभिलाषा ताई गावत्रे जो है एक सामाजिक कार्य उनके अच्छे हैं, इसी मुद्दे पे उन्होंने जुड़े हैं। और देखते हैं आने वाले 20 तारीख को एक सामाजिक कार्य की जीत होती है कि एक विकास की जीत होती है कि कांग्रेस का जो आज उनका कहना है कि हम 3000 देंगे 4000 देंगे, किन मुद्दों पे जनता भ्रमित होती है, किन मुद्दों पे चुनाव होता है, आने वाले समय में इसको देखेंगे। अभी इस कड़ी में और हम लोग बात, आप लोगों ने अभी जैसा मैडम का भाषण सुना, तो क्या आप सिर्फ मैडम के विचार सुनने आए कि उनके साथ भी है? उनके साथ है, उनके साथ है, मैडम के साथ है। किन मुद्दों पे उनके साथ है? सारे शिक्षण यानी एजुकेशन, हेल्थ, ओवरऑल डेवलपमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे बच्चे सीखेंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी जो आने वाली है उनके लिए अगर हमने ये वातावरण नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। उनका जो शैक्षणिक दर्जा है और शैक्षणिक दर्जे के साथ साथ उनका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हम कहीं ना कहीं बहुत ही कम कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो हमारे सरकारी स्कूल है वो बंद होते आ रहे हैं। वहाँ शिक्षक नहीं हैं, उनको जिस क्लास में वो होते हैं उनको उसमें से कुछ भी नहीं आता है। तो अगर और ये जो धोरण है कि 8वीं तक आप पास करते चलो, फिर 9वीं 10वीं आपको पास करना, यानी 8वीं तक स्कूल आपको पास करेगी, या फिर एजुकेशन सिस्टम में है कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम रहेगी। बट ग्रेडिंग सिस्टम में A, B, C में पता ही नहीं चलता बच्चों को कि आई एम इन 90% और 80% और 70%। तो वो हमें करना ज़रूरी है कि ग्रेडिंग सिस्टम 8 तक ठीक है, लेकिन 8वीं तक अगर बच्चों को आएगा ही नहीं तो वो 9वीं भी नहीं निकाल पाएंगे, 10वीं तो बिल्कुल भी निकाल नहीं पाएंगे। यानी आप एजुकेशन के मुद्दे पे आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज जो देश में हमारे ज़िले में और एक हमारा जो निजीकरण, एक शिक्षा का व्यवसायीकरण चालू है, उस व्यवसायीकरण को मैडम कुछ हद तक सरकारी स्कूलों में जोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है? कुछ हद तक नहीं मैडम, बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ काम करेंगी। वो हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी इस बात पे कोसे ना, ये हमें चाहिए है, क्योंकि उनका विकास करना ज़रूरी है। जहाँ हमारे गांव अच्छे स्टूडेंट्स बनाएंगे, अच्छा रोज़गार मिलेगा, ठीक है, तो हमारा देश भी, यानी हर गांव आगे बढ़ेगा तो हर देश आगे बढ़ेगा। तो हमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं रहना है, हमें डेवलप कंट्री के रेंज में भी जाना है। अच्छा, एक सवाल था कि जो अभी 1500 रुपये दे रही है बीजेपी और कांग्रेस बोल रही है हम 3000 देंगे, तो क्या ये जो फ्री के रोटी जो बांटी जा रही है, तो क्या आप इसके समर्थन में है? बिल्कुल भी नहीं, हमारा ही पैसा हमको रेवड़ी के रूप में दिया जा रहा है, तो हमें ये नहीं करना है। हमें हमारे बहनों को और आने वाली पीढ़ी में लड़कियों को, स्पेशली लड़कों और लड़कों को तो एजुकेशन देना ही है, लेकिन लड़कियों के लिए जो ये सब योजना चला के रखी है कि 1500 देंगे 3000 देंगे, नहीं, उनको ऐसा बनाइए कि वो 15,000 20,000 50,000 1.5 लाख 2 लाख कमाने के लायक हो, और वो हम गर्दन ऊंची करके कमा पाए। उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उनको जो बनना है वो बनाए। देखा विसापुर की जो जनता की चौपाल,
विसापुर की जनता की चौपाल के कार्यक्रम में आपने देखा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों का मुद्दे सुना और यहाँ क्या मुद्दे है क्या है सब आने वाले 20 तारीख को आपको सब क्या है सब आने वाले 20 तारीख को आपको सब पता चलेगा। और इसी विसापुर की और की जनता की चौपाल और दूसरी जगह जाएंगे हम लोग। धन्यवाद।